जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोमगदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना है। यहाँ इस ग्रंथ के आधार से हमारी जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार, इन तीन अधिकारों के संबंध में चर्चा संपन्न हो चुकी थी और उसके उपरांत यहाँ आश्रव अधिकार की चर्चा चल रही थी। आश्रव अधिकार में क्या बात कही है उसकी चर्चा तो हम यहाँ आपके बीच में करेंगे ही, लेकिन जीवाजीव अधिकार में क्या कहा गया। जीवाजीव अधिकार में जीव और अजीव के अधिकारों की बात कही, माने जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। दोनों के अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। दोनों अपनी अपनी मर्यादा में रह कर के कार्य करते हैं। ये जीव अजीव अधिकार में बात हुई। उसके उपरांत कर्ता कर्म अधिकार में दोनों का कर्ता और कर्म पना भी न्यारा न्यारा है। जीव अपने परिणामों का करता है, पुद्गल अपने परिणामों का करता है। पुद्गल के परिणाम माने पुद्गल का परिणमन, परिणमन को परिणाम कह करके पुकारा जाता है। इसी तरह जब पुण्य पाप अधिकार में पहुँचे तो पुण्य पाप अधिकार का प्रतिपाद्य पुण्य और पाप दोनों को एक समान बतलाना था। माने पुण्य पाप अधिकार में आचार्य कुंद स्वामी पुण्य और पाप इन दोनों को एक समान बतलाना चाहते हैं, यही उनका प्रतिपाद्य है। पाप और पुण्य इन दोनों की परिभाषाएं बतलाना, पाप और पुण्य का स्वरूप बतलाना, पाप और पुण्य प्रकृतियों को बतलाना, ये सब यहाँ उद्देश्य नहीं था। खैर ये सब चर्चाएं ये अनादिकालीन इस जीव की जो भूलें हैं उनको निकालने के लिए एक एक अधिकार लिखे गए। इसके उपरांत यहाँ चर्चा प्रारंभ की हमने आश्रव अधिकार के संबंध में। पिछले 4-5 दिन से आश्रव अधिकार की चर्चा चल रही है और आश्रव अधिकार की चलती हुई इन चर्चाओं में हम 164 और 165 इन दो गाथाओं की चर्चा यहाँ पूरी कर चुके हैं और अब यहाँ 166 नंबर गाथा चल रही है। बता दो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। 166 नंबर गाथा यहाँ चल रही है, उसकी चर्चा अपने को करना है। 164 और 165 नंबर गाथा में आश्रव और बंध का मूल कारण बतलाया, जो कल तक चर्चा चली थी। उसमें बतलाया कि भैया आश्रव का मूल कारण क्या है, बंध का मूल कारण क्या है, उसकी चर्चा हुई कि साहब क्या है आश्रव और बंध के कारण। तो बोले जो नवीन कर्म बंधते हैं वो सब कर्म पिछले कर्मों के उदय में बंधते हैं, इसलिए असली कारण पिछले कर्म का उदय है। और पिछले कर्म का उदय उसमें बनता है अपने मोह राग द्वेष का उदय या मोह राग द्वेष परिणाम, वो उसमें कारण बनता है।
इसका मतलब जो भी नए कर्म बंध रहे हैं, उन नए बंधने वाले कर्मों में पुराने कर्मों का उदय, और पुराने कर्म के उदय में मोह राग द्वेष का परिणाम। तो असली जो कारण है, ये असली कारण तो मोह राग द्वेष का परिणाम है, जिससे कर्म बंधते हैं। अभी जो पिछले कर्म के उदय को नवीन बंध का कारण कहा निमित्त रूप में, उसके संबंध में कुछ और बातें कही है यहाँ। मैंने ऐसी बातें कही उसके संबंध में कि भैया आपने जो कहा ना पिछले कर्म का उदय कारण है, पिछले कर्म का उदय नवीन कर्म में कारण है, इसका अर्थ ज्ञानावरणी कर्म का उदय नवीन ज्ञानावरणी कर्म के बंधन में कारण होगा? तो क्या ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि नवीन कर्म बंधन का हेतु तो एकमात्र वही है। नवीन कर्म बंधन का हेतु तो एकमात्र मोहनीय कर्म है। माने मोहनीय कर्म ही नवीन कर्म बंधन का कारण बनता है। मोहनीय कर्म को छोड़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है जो नया कर्म बांधने में समर्थ हो। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में नए कर्म नहीं बनते, दर्शनावरणी कर्म के उदय में नए कर्म नहीं बनते, और अंतराय कर्म के उदय में नए कर्म नहीं बनते। इसके अलावा जो आघातीय कर्म है, इनके उदय में भी नए कर्म नहीं बनते। पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने इनकी बहुत चर्चा की है। मैंने पेज नंबर 26 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में इसकी चर्चा की है, और ये कहा है कि जो भी कर्म आपके बंधते हैं, वो कर्म मोहनीय कर्म के कारण ही बंधेंगे। वेदनीय, आयु, कर्म, नाम, गोत्र, ये सब कर्म मोहनीय कर्म के कारण ही बंधते हैं। मोहनीय कर्म ही नवीन कर्म बंधन में निमित्त होता है। इसके अलावा और कोई भी नवीन कर्म बंधन को बांधने में समर्थ नहीं होता। हेतु दिए उसके ऐसे कारण बतलाए भाई साहब कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों ऐसे कर्म हैं जिन कर्म के उदय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ध्यान देना अमित जी क्या कह रहे हैं, ये जो तीन कर्म हैं, एक ज्ञानावरणी, दूसरा दर्शनावरणी, तीसरा अंतराय, इन तीनों कर्मों का उदय, उस उदय में जीव का स्वभाव ढकता है, अप्रकट रहता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान ढकता है, दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है तो दर्शन ढकता है, अंतराय कर्म का उदय आता है तो शक्ति का घात होता है। तो इस तरह से चूंकि ये घात करने में समर्थ हैं, तो वो तो प्रकट ही नहीं है। ज्ञान, दर्शन और वीर्य की जितनी अप्रकटता है, जितना ये प्रकट नहीं हुए हैं, उतना उनका उदय है। तो बोले जो स्वयं ही प्रकट नहीं है वो नए कर्म को क्या बांधेगा? तो स्वयं तो होना चाहिए भाई। जिसका स्वयं का ही अस्तित्व नहीं है वो नए कर्म को बांधने में समर्थ नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है, इन कर्मों का क्षयोपशम, क्षयोपशम में तो ज्ञान, दर्शन, वीर्य का उगाड़ रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान प्रकट होगा, दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो दर्शन प्रकट होगा, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो वीर्य, शक्ति प्रकट दिखाई देगी। तो शक्ति की प्रकटता जिसमें दिखाई दे रही है वो तो नवीन कर्म बंधन का कारण बनेगा? बोले नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान, दर्शन और वीर्य की जो शक्ति प्रकट हुई है वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव बंधन का कारण नहीं होता। माने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान हुआ अभी वर्तमान में हमारे, वो ज्ञान नए कर्म को नहीं बांध सकता, वो दर्शन, वो वीर्य नए कर्म को नहीं बांध सकता, क्योंकि वो तो स्वभाव है हमारा। और स्वभाव भी यदि बंधन का कारण हो जाएगा तो फिर अबंध अवस्था किससे होगी? इसलिए स्वभाव कभी भी बंधन का कारण नहीं है, ये बात स्वीकार करने योग्य है। तो फिर साहब कौन से कर्म, क्योंकि कर्म का निमित्त तो मानना पड़ेगा, बिना कर्म के निमित्त के ये नए कर्म बंधेंगे कैसे? तो बोले फिर दूसरे कर्मों की बात करो। बोले वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये कोई कर्म होंगे? बोले नहीं, वेदनीय कर्म बाहरी संयोगों में फल देता है। नाम कर्म संयोग मतलब शरीर में फल देता है। गोत्र कर्म वो भी संयोग दिखाई देते हैं। आयु कर्म वर्तमान में कितना जीवन रहेगा हमारा, ये आयु कर्म पर डिपेंड करता है। तो ये सब तो संयोगों में फल देते हैं। आघातीय कर्मों का फल, आघातीय कर्मों का उदय, ये सब परिस्थितियों पर आता है, संयोगों पर आता है।
और घातीय कर्म का फल लगता है अपने को। तो अघातीय कर्म का फल, उसमें भी कोई नवीन कर्म के बंधन का हेतु नहीं बनता। तो एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा बचा जिस मोहनीय कर्म के उदय में इस जीव की या तो श्रद्धा विपरीत होती है या कषायों का परिणाम होता है। इस जीव के जो कषायों का परिणाम हुआ वही नवीन कर्म बंधन का कारण है। राग द्वेष करेगा तो नवीन कर्म बंधन होंगे। मोह परिणाम को कहते हैं मिथ्यात्व, वो दर्शन मोहनीय है। वो दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व वो नए कर्म के बंधन का कारण बनता है। तो इस तरह से मोहनीय कर्म और मोहनीय कर्म के दो हिस्से, एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय, यही नए कर्म के बंधन के कारण बनते हैं। ये सब बहुत सुंदर खुलासा वहाँ किया। फिर इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई हमने तो सुना है कि ज्ञानी के कर्म का बंधन नहीं होता, ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं होता। ये कैसे संभव है कि ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं हो? ये क्या बात कहना चाहते हो? इस प्रकरण को यहाँ 166 नंबर गाथा में शुरू कर रहे हैं। 265 नंबर पेज है। अब इस 166वीं गाथा में ये कहते हैं कि ज्ञानी जनों के इन आश्रमों का अभाव है। मूल गाथा पढ़ते हैं अपन। णत्थि दुआसव बंधो सम्मा दिट्ठिस आसव निरोहो संते पूवनि बद्धे जानदि सोते अबंधंतो। पद्यानुवाद सब मिलकर के बोले। है नहीं आश्रव बंद क्योंकि आश्रवों का रोध है, सद्दृष्टि उनको जानता जो कर्म पूर्व निबद्ध है नहीं आश्रव बंध। आश्रव नहीं है, बंध नहीं है, क्योंकि आश्रवों का रोध है। आश्रवों को रोक दिया गया है। किसके द्वारा? सद्दृष्टि, सम्यक दृष्टि के द्वारा नवीन कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने आश्रव और बंध करना छोड़ दिया है। आश्रव नहीं है इसलिए उसके आश्रव और बंध भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? सम्यक दृष्टि जीव के क्यों नहीं होगा? सम्यक दृष्टि जीव कोई भगवान हो गया है क्या? सम्यक दृष्टि अभी चौथे गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि माने अरिहंत सिद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। अरिहंत और सिद्ध भी सम्यक दृष्टि है। वे तो नियम से सम्यक दृष्टि है ही। सम्यक्त्व तो सादी अनंत काल तक रहेगा सिद्ध भगवान के, क्योंकि सम्यक्त्व तो उनका गुण प्रकट हो गया है। आप जानते हैं सिद्ध भगवान का एक गुण है शायिक सम्यक्त्व। 8 गुण प्रकट जो हुए हैं उनमें एक शायिक सम्यक्त्व नाम का गुण है। तो जब भी सम्यक दृष्टि की चर्चा चलती है तो हमें चौथे गुणस्थान वाला ही क्यों दिखता है? वो भी तो दिखना चाहिए कि भाई क्या करें। इस समय सार ग्रंथ में चौथे गुणस्थान वाले को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। यहाँ चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा से ही चर्चाएं की है। तो कह रहे हैं ये चौथे गुणस्थान वाले को बंधन नहीं है, ये बात तो समझ भी नहीं आ रही है हमारे को। चौथे गुणस्थान वाला तो गृहस्थ होता है, चौथे गुणस्थान वाला तो घर गृहस्थी में काम कर रहा है, युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ रहा है। जितने कार्य सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के दिखाई देते हैं ये तो वैसे दिखते हैं जैसे मिथ्या दृष्टि के दिखते हो। मिथ्या दृष्टि जो कार्य करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी उसी तरह के कार्य करता हुआ दिखाई देता है। भाई ये क्रियाओं में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के रंच मात्र फर्क नहीं है। कुछ क्रियाएं ऐसी हो सकती है ग्रहित मिथ्यात्व जैसी जो सम्यक दृष्टि के नहीं हो, लेकिन बाकी यदि आप साधारण नितेश जी अपन लोगों की जो क्रियाएं हैं, जो परिणाम हैं, प्रवृत्तियां हैं, इनमें और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। क्या शुद्धात्म जी? जैसा अपन लोगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो आचरण दिखाई देता है, जैसी लाइफ स्टाइल, जैसा जीवन दिखाई देता है, या मैं कहता हूँ आज अपनी फ़ोटो खींचो, रिकॉर्डिंग करो और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद रिकॉर्डिंग करो, तो क्या फ़र्क है? दोनों एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? दोनों एक जैसे। पाटनी जी साहब, सम्यक दृष्टि भी वैसा ही, मिथ्या दृष्टि भी वैसा ही कि हाँ सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बदली है,
सम्यक दृष्टि का अभिप्राय बदला है। सम्यक दृष्टि की बाहरी जीवन में रंच मात्र परिवर्तन नहीं दिखाई देगा आपको। वैसे ही उठता बैठता दिखाई देगा, वैसे ही खाता पीता हुआ दिखाई देगा, वैसे ही चलता घूमता फिरता हुआ, सब क्रियाएं वैसी ही हो रही है। वैसे ही भोग भोगेगा, वैसे ही बिजनेस करेगा, वैसे ही जॉब करेगा, वैसे ही बच्चों को पढ़ाएगा, डांटेगा, फटकारेगा, सब काम वैसे ही करेगा। ये तो गजब बात कर रहे हो आप। फिर भी एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। बोले भाई साहब, फर्क तो अभिप्राय का है, फर्क बाहर में नहीं दिखेगा आपको। इन चर्म चक्षुओं से देखने पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का फर्क दिखाई नहीं देता। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो फर्क है वो उसकी मान्यता का फर्क है, वो उसके अभिप्राय का फर्क है। अभिप्राय में झांक करके देखेंगे तो उसकी दुनिया बदल गई है, पूरी तरह से बदल गया है। ये है अभिप्राय का खेल। सम्यक दर्शन माने अभिप्राय में दुनिया हिल गई उसकी। अभिप्राय में जाकर के देखोगे तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं बदला है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उनको जानता है, पूर्व निबद्ध कर्मों को। ये कैसी बात कह रहे हैं, देखिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर कुछ चर्चा करेंगे सम्यक दृष्टि के लाइफ स्टाइल के बारे में, सम्यक दृष्टि के जीवन के बारे में। पूर्व निबद्ध का अर्थ पहले के बंधे हुए, ऐसा प्रतीक भाई, पहले के बंधे हुए जो कर्म हैं बस उनको जानता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। देखिए अर्थ पढ़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित्त है। सम्यक दृष्टि के आश्रव जिसका निमित्त है, ऐसा बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि के कैसा बंध नहीं होता, बोले आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं होता, क्योंकि उसके आश्रवों का निरोध है। नवीन कर्मों को नहीं बांधता हुआ वह सम्यक दृष्टि सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को मात्र जानता है। ओहो, नए कर्मों को नहीं बांधता है, सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को मात्र जानता है। कैसी बात कर रहे हो। जयसेनाचार्य देव ने जब इसकी चर्चा की, समय सार ग्रंथ की टीका करते हुए जब जयसेनाचार्य देव ने बात की, तो जयसेनाचार्य देव ये कहते हैं कि भैया अभी तो उसके 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है, संभव है 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रय नहीं हो रहा सम्यक दृष्टि यानी जीव के। साहब हमने तो सुना 41 का आश्रय बंध विच्युति हुई है उसके, आप 43 की बात कहते हो। ये उठाया उन्होंने प्रश्न, जयसेनाचार्य देव ने खुद ने प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। कुछ जानते हैं आप लोग 41 कर्म प्रकृतियाँ क्या है, कैसा है या सम्यक दृष्टि के आश्रम नहीं होता है 41? ये तो खबर है, ये तो सुना है ना। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 41 कर्म प्रकृतियों का की बंध विच्युति अलग चीज़ है और आश्रव नहीं होना अलग चीज़ है। पहले समझना दोनों में क्या फ़र्क है। देखो सुनील जी सराफ साहब गाथा पाठ किया था अभी, और मूल गाथा भी बोली थी और पद्यानुवाद भी बोला था। अब तो हम टीका की तरफ बढ़ गए हैं आगे। वो हो सकता है कुछ लोगों के कनेक्शन का फ़र्क होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे रहा होगा आप लोगों का। देखो ये कह रहे हैं जयसेनाचार्य देव कि भैया ये जो 41 कर्म प्रकृतियां हैं उनकी हो गई है बंध विच्युति, लेकिन 43 कर्म प्रकृतियों का उसके बंध नहीं है। अब बंध विच्युति और बंध नहीं है, ये तो दोनों एक जैसा ही लगता है हमारे को। इसमें क्या फ़र्क है? जैसी बंध विच्युति वैसे बंध नहीं है। भाई बंध विच्युति का अर्थ बंध से छूट जाना, बंध नहीं होना, वो कहलाती है बंध विच्युति। अब जिन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं है, इसका मतलब उनकी बंध विच्युति हो गई है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। गुणस्थानों के प्रमाण में कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी भी कही गई है जिनका बंधन मिथ्यात्व अवस्था में नहीं होता और जिनका बंधन सम्यक्त्व अवस्था में शुरू हो जाता है। कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी कही है जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रव बंध ऊपर के गुणस्थानों में होता है और नीचे के गुणस्थानों में बंध नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा लगेगा यार ये कैसी बात कर रहे हो, नीचे तो बंध नहीं हो रहा है उसका और ऊपर बंध हो जाता है। माने मिथ्या दृष्टि जीव के तो बंध नहीं होगा, सम्यक दृष्टि के होगा।
और सम्यक दृष्टि की भी कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी है जिसका बंध सम्यक दृष्टि जीव के होता है या और या नहीं होता सम्यक दृष्टि के, और ऊपर के गुण स्थानों में होता है। बोले ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो आप। सुनिए भाई साहब, बंधने योग्य कर्म प्रकृतियां हैं कुल 120। क्या कहा? 148 कर्म प्रकृतियों में से 120 कर्म ही ऐसे हैं जो बंधते हैं, बाकी 28 तो बंधते ही नहीं हैं। सुनिए कभी ऐसी बात? 148 कर्म प्रकृतियां हैं तो जानते हैं, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, फिर वेदनी की 2, नाम कर्म की 93, फिर गोत्र कर्म की 2 और आयु कर्म की 4। इस तरह से टोटल 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं। अब इन 148 कर्म प्रकृतियों में से जो भी जीव कर्म प्रकृतियाँ बांधेगा, जो भी जीव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मुनिराज हो, जो भी जीव बांधेगा, बोले 120 ही बांधेगा। 120 से आगे की कर्म प्रकृतियां कभी भी किसी जीव को बंधती ही नहीं है। तो फिर वो कर्म प्रकृति ऐसे कैसी होगी जो बंधे ही नहीं? बोले बंधती नहीं लेकिन उदय में आती है। बंधती नहीं है लेकिन उदय में आती है, इसलिए कर्म प्रकृतियों को 148 कहा है। अब बंधती नहीं है और उदय में आती है, ये भी बड़ी अजीब सी बात लग रही है अपने को। जो कर्म बंधा नहीं वो कर्म फल कैसे देगा? जो कर्म बंधा नहीं वो कर्म उदय में कैसे आएगा? कि होता है, यही तो चक्कर है। पाटनी जी साहब, कर्म बांधे नहीं और फिर भी फल मिले, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। नहीं, ऐसा है चक्कर। 148 में से देखो 2 प्रकृतियां तो है मिथ्यात्व के बाद में, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। बंधन तो होता है मिथ्यात्व का, और टुकड़े हो जाने पर ज्ञानी जीव के सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी कर्म प्रकृति का उदय आता है। तो ये उदय योग्य प्रकृतियां हैं, ये बंधन योग्य प्रकृतियां नहीं है। इन कर्म प्रकृतियों का उदय तो आएगा, बंधेगा मिथ्यात्व, और ये बाद में मिथ्यात्व के टुकड़े हुए। दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। तो दर्शन मोहनी का तो उदय जो भी होगा जैसा भी, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी कर्म हैं, इन दोनों कर्म प्रकृतियों का उदय तो आ सकता है लेकिन बंधन नहीं था। ठीक है, तो 2 कर्म प्रकृतियां तो ये कम हो गई। फिर कहते हैं 16 कर्म प्रकृतियां हैं, वो स्पर्श रस गंध वर्ण की प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृतियां स्पर्श बंधी, लेकिन स्पर्श के जो 8 भेद हैं वो उदय में आए। रसना कर्म प्रकृति बंधी और रस के जो भेद हैं वो उदय में आए। ऐसे ही गंध और वर्ण बंधती है और उदय में आती है अलग। तो इस तरह से समझना चाहिए कि 20 कर्म प्रकृतियां जो है ये स्पर्श रस गंध वर्ण की, उनमें से 16 ही कर्म प्रकृतियां बंधन योग्य है 20 में से। भाई 20 तो ये जो उत्तर भेद कहे ना, ये तो उदय में आते हैं, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 मूल में बंधती है। तो इस तरह से 16 कर्म प्रकृतियां बंधती नहीं है और फल मिलता है उनका। इसी तरह से 5 बंधन और 5 संघात, ये शरीर नाम कर्म बंधता है और बंधन और संघात उदय में आता है। बोले ये भी बंधन नहीं होता उनका। नाम कर्म की प्रकृतियां हैं बंधन और संघात, 5 बंधन कहलाते हैं, 5 संघात है, उनका भी बंधन नहीं होता। तो 10 वो 16 कर्म प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण की, और 2 ये कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। तो इस तरह 28 कर्म प्रकृतियां ये बंधन योग्य ही नहीं होती। तो अब बंधने वाली कितनी बची? देखो ये जो कह रहे हैं आप लिख रहे हैं विनय जी, 22 परिशहों में से जो 19 की बात कह रहे हैं, 22 परिशहों में से एक साथ 19 वो उदय में आने की बात है। एक साथ 19 का उदय आया, माने एट ए टाइम 3 परिशह नहीं होती, 3 परिशह कम हो सकती है। एट ए टाइम यदि किसी भी व्यक्ति के कोई परिशह होगी
तो 19 की परिचय हो सकती है 22 में से, वो अलग मैटर है। अब बीच में बात पूछ ली है तो उसकी कर देता हूँ चर्चा। माने 22 परिचय में से 19 परिचय एक जीव के एट ए टाइम हो सकती है। 3 परिचय ऐसी हैं जो उस समय नहीं हो सकती। परिचय जानते हैं? परिचय कौन से परिचय? परिचय क्या होता है? 22 परिचय कौन से हैं? कुछ थोड़ा बहुत, कुछ 2-4 तो नाम मतलब 22 परिचयों में से। हाँ, मच्छर काटना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास है, ये भी है। शुद्ध, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नग्न, रति, चर्या, स्त्री चर्या, निषध्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानी, ये पूरे 22 परिचयों के नाम हैं। इन 22 परिचयों में से कुछ ऐसे होते हैं जैसे चर्या, शय्या और निषध्या, ये 3 परिचय है। चर्या का अर्थ है गमन करना, चलना, चर्या। फिर एक कहा निषध्या, निषध्या मतलब बैठना। चर्या, निषध्या और क्या कहा मैंने? शयन। क्या? तो शय्या मतलब सोना, तो या तो सो रहे होंगे या चल रहे होंगे या बैठे होंगे, 3 में से कोई एक ही हो सकता है ना, तीनों तो एक साथ नहीं हो सकती। तो 3 में से कोई 2 परिचय नहीं होगी, एक ही होगी, तो 2 तो ये कम हो गई। एक है शीत परिचय और उष्ण परिचय। इन दोनों में से या तो सर्दी लग रही होगी या गर्मी लग रही होगी, दोनों एक साथ हो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3 परिचय कम हो जाती है तो 19 ही परिचय रह जाती है एक साथ एट ए टाइम। एट ए टाइम मच्छर भी काट रहा है, एट ए टाइम गर्मी भी लग रही है, एट ए टाइम वो चल भी रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं वो सब परिस्थितियां एक साथ 19 बन सकती है। चलिए, यहाँ तो हम बात कर रहे थे 148 में से 120 कर्म प्रकृतियां ही बंधन योग्य है। अब 120 जो बंधन योग्य है उसमें से मिथ्या दृष्टि जीव के कितनी बंधती है और सम्यक दृष्टि जीव के कितनी बंधती है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ। बोले सम्यक दृष्टि जीव के 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। बोले नहीं, 43 का नहीं होता। 41 कर्म प्रकृतियां तो ऐसी हैं जो सम्यक दृष्टि जीव आगे कभी भी नहीं बांधेगा, उनकी तो हो गई बंध विच्युति। जिनको जीवन में कभी भी कर्म प्रकृतियों को बांधेगा नहीं, जिन कर्म प्रकृतियों को, वो कहलाती है बंध विच्युति। बंध से ही छुटकारा मिल गया हमेशा के लिए। अब जब तक सम्यक्त्व रहेगा तब तक उसके इन कर्म प्रकृतियों का बंधन कभी भी नहीं होगा। सम्यक्त्व छूट के मिथ्या दृष्टि हो जाए तो वापस चालू हो जाएगी। अभी सम्यक दृष्टि है ऊपर के गुणस्थानों में भी। बोले इन 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन यहाँ नहीं है, लेकिन 2 और हैं जिन कर्म प्रकृतियों का बंधन चौथे गुणस्थान वर्ती के नहीं होता। बोले कौन सी है वो? बोले आहारक द्विक प्रकृतियां हैं, एक आहारक शरीर और एक आहारक अंगोपांग। इनकी बंध विच्युति तो नहीं हुई, लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती के इनका भी बंधन नहीं है। ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग प्रकृतियां, जिन कर्म प्रकृतियों का बंधन सिर्फ और सिर्फ 7वें गुणस्थान में ही होता है। इन दोनों कर्म प्रकृतियों का, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम की कर्म की प्रकृति, इनका उदय तो 6ठे गुणस्थान में आता है और बंधन 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। क्या होती है आहारक प्रकृतियां जिनसे आहारक शरीर बनता है? आहारक शरीर तो जानते हैं, आहारक शरीर मस्तक से जो पुतला निकलता है, 1 हाथ प्रमाण ऐसा शरीर है, वो आहारक शरीर कहलाता है। माने कोई भी मुनिराज शंका के समाधान के लिए या तीर्थ वंदना के विकल्प से उनके मस्तक से 1 हाथ प्रमाण सफ़ेद रंग का पुरुषाकार पुतला निकलकर वो चला जाता है। जहाँ तीर्थंकर परमात्मा होंगे, केवली श्रुत केवली होंगे, जहाँ समावशरण होगा, जहाँ तीर्थ वंदना करने का विकल्प आएगा, वहाँ तक जाएगा। बिल्कुल नाक की सीध में चलता है और वहाँ तक जाएगा। शुभ अशुभ के भेद नहीं होते इसके, एक ही प्रकार का है आहारक पुतला। आहारक शरीर शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता वो। तो वो जो कर्म बंधा, वो जो शरीर की संरचना हुई,
वो कर्म कौन से गुणस्थान में बंधेगा? बोले वो कर्म बंधता है 7वें गुणस्थान में, उदय छठे में आएगा। अब 7वें में बंधा, छठे में उदय में आया, तो चौथे गुणस्थान में क्या स्थिति? बोले चौथे में नहीं बनता भाई, जो कर्म बंधेगा आगे के गुणस्थान में वो चौथे गुणस्थान में नहीं बंधता। इसलिए चौथे गुणस्थान में जो 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्युति कही है, बोले 2 और मिला दो तो 43 कर्म प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में नहीं बनती। तो चौथे गुणस्थान वाले के इन 43 कर्म प्रकृतियों के आश्रव नहीं है, बाकी 77 तो बंधती है। ये प्रश्न है यहाँ इस गाथा को लेकर कि गाथा में तुमने मूल गाथा में ये कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो चौथे गुणस्थान वर्ती के आश्रव बंध नहीं है, और हमने सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 43 कर्म प्रकृतियां नहीं बंधती, बाकी 77 कर्म प्रकृतियां तो बंधेगी 120 में से। सम्यक दृष्टि के भाई 120 है बंधन योग्य, बंधने योग्य 120 कर्म प्रकृतियां 148 में से। अब उसमें से 43 कर्म प्रकृतियां नहीं बंधी, तो बाकी 77 वो तो बंधनी चाहिए, वो तो बंध सकती है, क्यों नहीं बंधेगी वो कर्म प्रकृतियां? और तुम कह रहे हो बिल्कुल नहीं बनती है, सम्यक दृष्टि के बंधन ही नहीं है। तो उसका जवाब ये दिया, भाई साहब सम्यक दृष्टि जीव के महान कर्मों का बंधन नहीं होता, बड़े कर्मों का बंधन नहीं होता, ज़्यादा स्थिति अनुभाग नहीं होता, इसलिए मानो उसके कर्म का बंध है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव के क्या कर्म का आश्रव बतलाएं, सम्यक दृष्टि जीव के क्या कर्म का बंधन बतलाएं, उसकी लाइफ में कर्म का बंधन होता ही नहीं है। ओ महान माने बड़े कर्मों का बंधन नहीं होता, महान माने भारी कर्मों का बंधन नहीं होता। मिथ्यात्व कर्म संबंधी 16 कर्म 25 कर्म प्रकृतियां और अनंतानुबंधी संबंधी 16 कर्म प्रकृतियां, इस तरह 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता उसके, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए तत्संबंधी कर्मों का आश्रव भी नहीं है। और मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा आश्रव का पार्ट उसके रुक गया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े अंशों में मैं ऐसा कहता हूं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय बंध, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतुआ, ऐसा सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य देव ने दिया है। कह रहे मिथ्यात्व से आश्रव बंध होता है, अविरति से होता है, प्रमाद से होता है, कषाय से होता है और योग से होता है। इन 5 से आश्रव बंध होता है। अब ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का जो आश्रव था वो उसके रुक गया। इसको एग्जाम्पल से समझाएं तो कहते हैं 5 9 99,999, बस ये इसके लिए सटीक उदाहरण बैठता है। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, पाटनी जी साहब कर्जा है मान लो मेरे ऊपर 99,999 का, कितने 9 हैं उसमें? 5, 99,999, 5 9 हैं। आपको चाहिए 99,999, आपसे लिए थे हमने, इतना कर्जा है, तो अब क्या करें? 1 9 कम करने के लिए क्या करें? 9 रुपये दे दे, 1 9 कम हो जाएगा भाई। 9 9 9 9 9 5 जगह ही तो है। अब 1 9 रुपये दे देंगे तो 1 9 कम करो भाई, 9 रुपये दे दिए तुम्हारे को। बोले नहीं ऐसा नहीं है, 1 9 हटने की कीमत 9 रुपये नहीं है, 90,000 है। क्या 1 9 90,000 में हटेगा, फिर दूसरा 9 कितने में हटेगा? बोले 9,000 में हटेगा, फिर तीसरा 9 900 रुपये में हटेगा, फिर चौथा 90 रुपये में और 5वां 9 रुपये में। ऐसा है तो बोले इधर की जगह इधर वाला हटा दो। आप 9 रुपये के अंदर आप ये वाला कह रहे हो आप 9 रुपये का है और ये कह रहे हो 90,000 का है, तो हमने 9 रुपये दिए तो इधर वाला हटा दो। बोले नहीं हटेगा, क्रम से ही चलेंगे। ऐसे ही कहना चाहते हैं, ये जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे जो आश्रव हो रहा है, मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव 90,000 बराबर है। इन 5 आश्रव के कारणों में से मिथ्यात्व चला गया, इसका मतलब 90,000 का कर्ज उतर गया। अब 9,999 का कर्ज बचा,
ये अविरति से होने वाला कर्ज ये 9,000 के बराबर है। फिर प्रमाद से होने वाला कर्ज ये 900 बराबर है। और फिर कषाय से होने वाला कर्ज ये 90 रुपये बराबर है। और फिर योग से होने वाला आश्रव बंध, अरे वो तो कुछ है ही नहीं, 9 रुपये क्या है, छोड़ यार कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये तो अरहंत भगवान के है अकेले योग से होने वाला आश्रव, ईर्या पताश्रव है उनके। जिनके कषाय नहीं बची, अकेला योग है, उनके काय का आश्रव, उनके आश्रव ही नहीं है। इसलिए सच में जो आश्रव बंध है, जो सम्यक दृष्टि जीव के, वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी न होने से उनके आश्रव का बहुत बड़ा पार्ट रुक गया। अमित भाई, इतना बड़ा आश्रम का पार्ट रुक गया कि अब उसको क्या कर, चलो यार 99,999 थे, 90,000 चुका दिए, वो हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं। अब क्या है, बड़ी रकम आ गई है, अब छोटी सी रकम बची है, इसको कोई बात नहीं, आएगा आ जाएगा, बड़ा कर्ज चुक गया है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया गया है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव बंध जिनवाणी में नहीं कहा गया है। ब्याज नहीं, क्या साहब, ब्याज नहीं, अब ब्याज की बात कर रहे हो तो अब ये ब्याज ही बचा है, ऐसा समझ लो आप। ब्याज प्रमाण है। 90,000 जो दिए थे उसका ब्याज था 9,999। क्या ऐसा है? तो अभी यहाँ जो बातें कही जा रही है कि साथ सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता, सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होने का अर्थ इतना ही समझना कि उसके मोटा मोटा आश्रव बंध रुक गया है। अनंत संसार का कारण जो था वो उसके रुक गया है, इसलिए उसके आश्रव बंध नहीं का है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ी बात। 266 नंबर पेज है और नीचे अनुवाद के नीचे लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को आश्रव बंध नहीं होते। यह बताने वाली इस गाथा का अर्थ आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार खोलते हैं। क्या बतलाने वाली गाथा? कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को आश्रव बंध नहीं होते। ये तो जयसेनाचार्य देव ने इतना खोला है उसको। जयसेनाचार्य देव ने वो प्रकृतियों के नाम बतला दिए और ऐसी चर्चा की कि क्या बात कर रहे हो आप, 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है और तुम कह रहे हो आश्रव नहीं है। अरे उन 77 में कुछ दम नहीं है। जो 77 कर्म प्रकृतियों का आश्रव उसके हो रहा है, उन कर्मों में कुछ दम ही नहीं है। जिनमें दम था वे सब कर्म प्रकृतियां तो आना ही रुक गई है, आश्रव बंध रुक गया है उनका। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अभी आश्चर्य तो इन बातों पर लगता है अपने को भाई साहब प्रदीप पाटनी जी, उन बातों पर आश्चर्य लगता है अपने को कि सम्यक दृष्टि जीव भोग रहा है और आश्रव नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, उसके आश्रव नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव शांत परिणामों से चुपचाप बैठा है, तो बोले कर्म बंध रहे हैं। बोले ये क्या चक्कर है यार, ये बात हमारे को जच नहीं रही है। एक मिथ्या दृष्टि जीव शांति से, और शांति से क्यों, उसको ये बात को वो स्वाध्याय कर रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव स्वाध्याय कर रहा है और उसके खूब कर्म बंध रहे हैं, बंधन है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रामचंद्र जी हैं, मान लो 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करते रहे। 6 महीने तक युद्ध ही नहीं किया, युद्ध में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा उन्होंने, हजारों लोगों के प्राण ले लिए, हजारों लाखों लोगों को मार दिया तीर चला करके। और फिर भी कह रहे हो इनके बंधन नहीं है, और यहाँ एक चींटी नहीं मारते हैं और कह रहे हो बंधन है। ये बातें समझ में नहीं आती है भाई साहब। इसलिए कहते हैं ये समय सार को समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है लोगों को। इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो चर्चा यहाँ समय सार में की है, ये कुछ अलग हटके है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चर्चा। समय सार को पढ़ करके इन बातों को गहराई से जानना पड़ेगा अपने को कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन किस प्रकार का है, ये सम्यक दृष्टि जीव की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की कह रहे हैं। देखिए ज्ञानी धर्मात्मा है सम्यक दृष्टि जीव, और उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के आश्रव बंध नहीं होता। इसको स्पष्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते, परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। इस कारण ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरोध को प्राप्त होते हैं। यही कारण है
कि ज्ञानी के अज्ञान में मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों का निरोध होता ही है। क्या बात कही है, देखो वापस देखो जरा, परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते, ये तो सही बात है। जो भाव परस्पर विरोधी होंगे वे एक साथ नहीं रह सकते। एक दूसरे का विरोध जिनमें होगा, भाई हिंसा का परिणाम और अहिंसा का परिणाम दोनों कैसे होंगे? अशुभ भाव और शुभ भाव ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते। या समझ लीजिए और भी परिणामों की बात करो आप, जो जो परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं उन भावों का एक साथ सद्भाव नहीं हो सकता। इसी कारण अब दो तरह के भाव होते हैं, एक ज्ञानमय और एक अज्ञानमय। ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमय हैं और अज्ञानियों के समस्त भाव अज्ञानमय हैं। ये बातें पीछे स्पष्ट की जा चुकी थी। पीछे कर्ता कर्म अधिकार में इस तरह के प्रकरण उठाए थे जिनमें ये कहा था कि भाई ज्ञानमय भाव ही होते हैं ज्ञानी के तो, और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। तो जो ज्ञानमय भाव ज्ञानी के हुए वो सब ज्ञानमय ही हैं। और फिर चर्चा भी हुई थी इस तरह की कि भाई ज्ञानी जीव ये विषय भोगों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भी ज्ञानमय कह रहे हो कि हाँ ज्ञानमय कह रहे हैं, और अज्ञानी जीव के सब परिणाम अज्ञान में कि हाँ अज्ञानी जीव के सब परिणाम अज्ञान में। व्रत उपवास आदि कर रहा है अज्ञानी, बोले अज्ञानमय, और ज्ञानी जीव दुकान पर बैठा है, बोले ज्ञानमय। ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से बने हुए हैं। ऐसे कलश दिए थे अमृतचंद्र स्वामी ने। ये समझ में नहीं आ रही बात। रेपुटेशन ऐसा ही है, ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब। देखो भैया, ज्ञानी जीव जो है उस ज्ञानी जीव के भोग भोगते हुए भी भोग भोगने का अंतरंग में परिणाम नहीं है। सारा खेल अभिप्राय का है, डिटैचमेंट है अंदर में, मान्यता उसकी उसके साथ में जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उसको बंधन नहीं है। और अज्ञानी जीव भले ही उसको ऐसा लग रहा है देखने में कि अज्ञानी जीव को डिटैचमेंट, लेकिन अंदर में जुड़ा हुआ है। ऐसे उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, पुराने विद्वानों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव इन दोनों की आसक्ति में फ़र्क यदि आपको देखना हो तो एक व्यक्ति भोजन कर रहा है और एक व्यक्ति दवाई ले रहा है। ज्ञानी व्यक्ति का जो विषय भोगों को भोगना है वो दवाई लेने के समान है, और अज्ञानी जीव का विषय भोगों को भोगना वो भोजन के समान है। बस इतना फ़र्क है। भोजन और औषधि इन दोनों के सेवन करने में प्रवृत्ति एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन पंकज जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। क्या फ़र्क है? दवाई छोड़ने के जल्दी छूटे, दवाई छूट जाए, लेते हुए भी ये कब छूटेगी, लेते हुए भी ये कब बंद होगी, ये परिणाम बराबर बना हुआ है। और भोजन करने के लिए कर रहा है और दवाई नहीं लेने के लिए ले रहा है, इतना फ़र्क है दोनों में। औषधि का सेवन इस तरह से कर रहा है, कब छूटेगी? अरे डॉक्टर को ये पूछता है कि डॉक्टर साहब और कितने दिन ये दवाई चलेगी? तो इसका मतलब ये है कि वो जो दवाई का सेवन है वो लेना नहीं चाहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जिन भोगों को भोगता हुआ दिखाई देता है उन भोगों को भोगना नहीं चाहता है, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि वो सहन नहीं होता, ऐसा तीव्र कषाय का उदय है कि वो सहन नहीं होता, तो वो भोगना पड़ता है उसको। इस तरह के एग्जाम्पल दिए हैं, और भी आसक्ति के संदर्भ में कई एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। समझिए आप, जैसे एक बिल्ली जिस मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन पकड़ में फ़र्क है। वो चूहे को पकड़ रही है जिन दांतों के बीच में, क्योंकि बिल्ली को यदि चूहे को पकड़ना है तो वो दांत से पकड़ेगी, और अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाना है तो भी अपने दांतों से ही पकड़ेगी, मुंह के बीच में पकड़ेगी। लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है? चूहे को पकड़ते समय परिणामों में ये है कि ये छूट नहीं जाए, और अपने बच्चे को पकड़ते समय भी इसी तरह के भाव हैं कि छूट नहीं जाए। क्या? अरे साहब, फिर तो एक जैसी पकड़, बोले एक जैसी नहीं है, यही तो बात है, भावना का फर्क, भावना का फ़र्क है। चूहे को पकड़ते समय छूट नहीं जावे, ये परिणाम चलते हुए भी बोले वो उसके दांत चुभे तो चुभे, और चुभे क्या, उसको तो पकड़ा ही इसी तरह से है,
लेकिन अपने बच्चे को पकड़ते समय ऐसा परिणाम है कि इसको रंच मात्र भी दांत नहीं चुभ जाए, इस बच्चे को तकलीफ नहीं हो जाए। कितना फ़र्क है दोनों पकड़ में। इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की पकड़ में और मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव की पकड़ में, वही विषय भोगों के प्रति पकड़, दोनों में फ़र्क है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उन विषय भोगों को पकड़ता है, वो बच्चे की तरह, बिल्ली ने जैसे बच्चे को पकड़ा है, और उसे पकड़ता है विषय भोगों को मिथ्या दृष्टि जीव, वो पकड़ता है कि छूट नहीं जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को उनके प्रति बहुत अधिक चेट है, आसक्ति का परिणाम है, और सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में आसक्ति का परिणाम रंच मात्र भी नहीं है। इतना फ़र्क है। माने इस फ़र्क को यदि आप समझ लेंगे, ये दिख रहा है अपने को, ये फ़र्क माने उदाहरण में फ़र्क दिखाई देता है, लेकिन लाइफ में अपने को फ़र्क नहीं दिखाई देता है। जब तक लाइफ में फ़र्क नहीं दिखाई देगा तब तक आपके हृदय में ये बात बनी रहेगी कि ये सम्यक दृष्टि देखो भोग रहा है, देखो लड्डू खा रहा है, मज़े से खा रहा है, और बहुत मज़े से भी खा रहा है, और मांग भी रहा है, डिमांड भी कर रहा है। और हो सकता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को लड्डू नहीं मिले तो वो गुस्सा भी करे, ये क्या तरीका है यार, सबको दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो लड्डू। तो हो सकता है ऐसा भी करे, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर में आसक्ति का परिणाम नहीं है, कोमल परिणाम है। मैंने ऐसा भी कह सकते हैं, जो कहा ना भजन में, इन्होंने दौलत राम जी साहब ने भजन में लिखा है, चिन मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी, और रमत अनेक सुरनि संग पैतिस परिणति तय नित हटाहटी। दो एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने, नारकियों का एग्जाम्पल अलग दिया और देवों का एग्जाम्पल अलग दिया। नारकियों में तो नरक में गया है और लड़ रहा है आपस में, लड़ता हुआ दिखाई देने पर भी बोले नहीं लड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप, लड़ते हुए दिखाई देने पर भी लड़ नहीं रहा है कि हाँ नहीं लड़ रहा है कि अच्छा। अब बात करो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, वो वहाँ देवगति में, बोले भोग रहा है, बोले नहीं भोग रहा है। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा ही लड़ते हुए दिखाई देने पर भी नहीं लड़ रहा है और भोगते हुए दिखाई देने पर भी नहीं भोग रहा है। क्यों? क्योंकि लड़ने का परिणाम नहीं है और भोगने का परिणाम नहीं है, भोगने के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। ये बात यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि चूंकि आसक्ति टूट गई, आसक्ति का परिणाम टूट गया, इसलिए वास्तव में उसके वो प्रवृत्ति कहने में ही नहीं आती है। भाई जब भी आप कोई काम करते हैं, यदि अनासक्ति पूर्वक करते हैं तो आप यही कहते हैं हमारा नहीं किया ही नहीं, वो काम किया हुआ ही नहीं कहलाता है। बिना मन से कोई काम करो तो उस काम को करना ही नहीं कहते हैं, और मन से काम करना ही करना कहलाता है। जैसे बच्चे कोई काम कर रहे हों और वो बिना मन से कर रहे हों तो कहते हैं तू मत कर। भाई ये क्या तरीका है, ढंग से क्यों नहीं करता है काम को। माने जब तक उसके प्रति लगाव नहीं हो उस कार्य के प्रति, तब तक वो कार्य करना नहीं कहलाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी उसके प्रति लगाव नहीं है, इसलिए वास्तव में वो उसका कर्ता ही नहीं होता है। ये बात कह रहे हैं अज्ञानमय भाव और ज्ञानमय भावों के संदर्भ में। जितने अज्ञानी जीव के भाव होते हैं, माने मिथ्यात्व सहित भावों को अज्ञानमय कहा जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ वाले भावों को ज्ञानमय कहा जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के अज्ञानमय भाव हो रहे हैं, होते ही नहीं है सम्यक दृष्टि के अज्ञानमय भाव, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, और अज्ञानी जीव के ज्ञानमय भाव नहीं होते, ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए कहा ज्ञानमय भाव होंगे तो अज्ञानमय भावों का निरोध होगा, दो में से एक ही हो सकते हैं। ज्ञानमय भाव होंगे तो अज्ञानमय भाव का निरोध होगा। यही कारण है कि ज्ञानी के अज्ञानमय मोह राग द्वेष आश्रव भावों का निरोध होता ही है। ज्ञानी के अज्ञानमय मोह राग द्वेष, इसका मतलब ज्ञानी जीव के मोह राग द्वेष तो हो रहे हैं, ज्ञानी जीव के राग द्वेष तो हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानी जीव के होने वाले वो राग द्वेष चारित्र मोह की कमजोरी जन्य हैं, और अज्ञानी जीव के होने वाले वो दर्शन मोह के साथ वाले हैं। इसलिए लिखा ज्ञानी के अज्ञान में मोह राग द्वेष इन आश्रव भावों का निरोध होता ही है। इसीलिए ज्ञानी आश्रव जिनका निमित्त है, कौन से? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी,
आश्रव जिनका निमित्त है ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता है। ज्ञानी ने उन पुद्गल कर्मों को नहीं बांधा जिनका निमित्त वो आश्रव परिणाम थे, ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गलों को नहीं बांधता है। सदा ही अकर्तृत्व स्वभावी एवं स्वयं ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञानी नवीन कर्मों को न बांधता हुआ सत्ता में विद्यमान पूर्वबद्ध कर्मों को मात्र जानता ही है। माने जो उसके पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं उनको मात्र जानेगा ज्ञानी जीव, बंधे हुए कर्मों को जानता है, उसके प्रति आसक्ति नहीं होने से वो नवीन कर्मों का बंधन नहीं करता है। अकर्तृत्व स्वभावी होने से अकर्ता है ज्ञानी सदाकाल, और सदाकाल अकर्ता होने से वो अलिप्त रहता है। तो इस तरह की गाथा और गाथा की टीका में थोड़ी बहुत बात अपन ने यहाँ पढ़ी है। कल इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस बात को विशेष खोलने का प्रयत्न करेंगे अपन कि ये ज्ञानमय भाव और अज्ञानमय भाव किस तरह के होते हैं ज्ञानी जीव के। अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव क्यों कहे हैं और ज्ञानी जीव के भावों को ज्ञानमय क्यों कह करके पुकारा गया है। ज्ञानमय भाव किस तरह के होते हैं, अज्ञानमय भाव किस तरह के होते हैं, और ज्ञानमय भावों से आश्रव बंध कैसे नहीं होता और अज्ञानमय भाव से बंध कैसे होता है, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। धी निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शतवार।